तो हेलो गाइस, मैं हूँ हर्ष। वेलकम बैक टू टैक्टिकल टीज फुटबॉल। और एक स्पॉइलर दे रहा हूँ तुम लोग को। बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही है उसको थोड़ा इग्नोर करना, मैं कोशिश करूंगा उसको कम करने की, कि बाहर मम्मी काम कर रही है वहाँ पे। तो प्रीमियर लीग स्टार्ट होने वाला है हमारा फ्राइडे सैटरडे संडे से। फ्राइडे को स्टार्ट होगा, फ्राइडे रात को ही पहला मैच है लिवरपूल बॉurnemouth का। तो क्रेजी प्रेडिक्शन है मेरे यहाँ पे, और ध्यान से बैठना, पूरा देखना कि कुछ बातें ऐसी होंगी जो तुमको मेरी पसंद ना आए, जिससे तुम राजी ना हो, और कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो तुम्हें मुझे बतानी पड़ेगी कमेंट्स के वाया, पर मैं उस पे एग्री नहीं करूंगा। तो शुरू करते हैं। मेरा प्रिडिक्शन है प्रॉपरली, और इस चैनल पे बेसिकली क्या होता है कि हम लोग मिडफील्ड के परसेप्शन से देखते हैं। गेम एनालिसिस, मैच रिव्यू, वो सब चीज तो ठीक है, वो तो हर एक चैनल कर रहा होगा। टॉक फुटबॉल एंड दिव्यांशु वगैरह वो सब कर रहे हैं वो सारी चीजें। बट हम एक स्पेसिफिक पोजीशन जो मिडफील्ड है, हम उसके बारे में ही बात करेंगे। कैसे अब जो आगे वाले सीजन है उसमें क्या क्रेजी प्रिडिक्शन आते हैं, चलो आगे देखते हैं। तो हम लोग पहले चाहते हैं प्रीमियर लीग के टेबल के पास, जो लास्ट सीजन का है, ठीक है। तो लिवरपूल ने ऑफकोर्स लास्ट सीजन जीता है प्रीमियर लीग को, और हम देखेंगे यहाँ पे आर्सेनल जो है वो लोग 20 पॉइंट्स, मतलब वो मतलब 20 विन है, और लिवरपूल के 25 विन्स है। पॉइंट्स की बात करें तो लिवरपूल 84 पे थी और 74 पे थी आर्सेनल। आर्सेनल ने सेकंड फिनिश किया है, एंड इट इज क्रेजी। मैं सच बता रहा हूँ, इट इज रियली क्रेजी, क्योंकि पेप की जो टीम है वो 71 पॉइंट्स पे है और वो थर्ड पे है। तो तुम देखोगे यहाँ पे कि आर्सेनल इज समवॉट अ गुड कंपिटिटर फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल। मैं पहले प्रीमियर लीग की बात करूंगा यहाँ पे, बिकॉज सबसे ज्यादा बस वहीं पे बना पड़ा है। सब सब ट्रांसफर वांसफर सब वहीं हो रहा है, और सब हवाबाजी वहीं चल रही है सारे। अब प्रीमियर लीग में तुम बात करो तो दो नाम हमेशा आते हैं, लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी। ये इनके आसपास ही घूमते रहता है पूरा माहौल, और प्रीमियर लीग भी इनके आसपास ही कहीं भटकता रहता है, क्योंकि यही दो क्लब्स क्या करेंगे, बिकॉज दे आर द मेजर जाइंट्स इन दिस। अब तुम देखोगे यहाँ पे कि लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी, देखो लिवरपूल जो है वो टाइटल डिफेंड करेगी इस बार, एंड दे हैव साइंड गुड प्लेयर्स, फ्लोरियन वर्ट्ज, जेरमिन फ्रिंगपोंग। एंड वो साइनिंग इसी के लिए की है, एकिटिके को भी साइन किया है उन्होंने, कि वो एक टाइटल को डिफेंड कर सके। लेकिन मैनचेस्टर सिटी है, और जो पेप की जो सिटी है वहां पे, मैं अगर देखूं और मैं यहाँ पे कहूँ कि वो लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है इस ट्रांसफर मार्केट में। दे हैव स्पेंट अ फॉर्चून गाइस। इतना पैसा, दे हैव लाइक रीबिल्ड द होल मैनचेस्टर सिटी। बिकॉज रॉड्री की जो इंजरी है लास्ट सीजन हमने देखी, उसने पेप के पूरे सिस्टम को तोड़ के रख दिया था, बिकॉज ऑफ वन सिंगल प्लेयर। तो वो लोग ने इस साल के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, लुकिंग एट दिस करंट सीजन एंड फॉर द फ्यूचर एज वेल। और ये पेप का हमें लास्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड होते हुए देख सकता है मैनचेस्टर सिटी में, क्योंकि वो एक वर्ज पे आ चुके हैं। अब जब लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी ये दोनों झगड़ा करते रहेंगे टाइटल के लिए, मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि आर्सेनल जो है ना गाइस, वो यहाँ पे प्रीमियर लीग के लिए बहुत अच्छा कंपटीशन दे सकती है लिवरपूल को। बिकॉज लिवर आर्सेनल इज क्वाइटली बिल्डिंग देयर स्क्वाड फ्रॉम डेकेड्स गाइस। आर्सेनल मतलब कितने सालों से बॉटल करते आ रही है, और उस पर बहुत सारे मीम्स बने हैं। लेकिन तुम देखोगे एक चैंपियंस लीग विनिंग जो एक कंपटीशन हो सकता है, एक प्रीमियर लीग को हाथ में उठाने के लिए आर्सेनल ये साल, ये सीजन बहुत ज्यादा इफेक्टिव रह सकती है, क्योंकि ओडेगार जो है उनका प्लेयर, ही इज वेरी मच क्रिएटिव इन द मिडफील्ड। टेक्लन राइस एक्ट्स एज अ डिफेंसिव शील्ड अगेंस्ट द बैक लाइन। अब तुम देखोगे काय हैवर्ट्ज जो है वो गोल मारने का काम करता है, बट तुम इसके आगे एक परफेक्ट ट्रायंगल बनता हुआ देख सकते हो, जहां पे इन तीनों प्लेयर्स, और एंड नो डाउट गाइस, Kai Havertz, Declan Rice, Odegaard, these players are in their prime right now. क्योंकि काय हैवर्ट्स की क्रिएटिविटी और डेक्लन राइस का काम क्या है, बॉल डिफेंड करके निकालना और टीम को वापस से कंट्रोल में लाकर देना। ये चीज आर्सेनल बहुत अच्छे से की है, हमने लास्ट सीजन देखा है। आर्सेनल वर प्लेइंग वेरी गुड, दे हैव डिफीटेड रियल मैड्रिड ट्वाइस एज वेल। उसका दर्द आज भी है मुझे ऑफ कोर्स। बट ये जो पूरा मैच का टेम्पो होता है और जो कंट्रोल होता है, वो एक टीम को मिडफील्ड से ही मिलता है। एंड आई सी आर्सेनल कैन डू दिस सीजन, दे कैन गिव अ गुड कंपटीशन टू मैनचेस्टर सिटी एंड लिवरपूल इटसेल्फ। और मेरा ऐसा कहना है कि ये साल प्रीमियर लीग आर्सेनल जीत सकती है। आई नो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, एंड इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल, बट दिस इज व्हाट आई फील कि आर्सेनल प्रीमियर लीग जीत सकते हैं। दे जीत तो नहीं सकते, लेकिन दे कैन गिव अ गुड कंपटीशन, एंड वी कैन सी दैट दे कैन अचीव अ गुड हाइट इन द टेबल्स। अब आते हैं ला लीगा की तरफ, जहां पे तुम देखोगे कि दो नाम बहुत ज्यादा फेमस है। वो ऑफ कोर्स तुमको पता है, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना है। इनके आसपास ही हाइप बनी हुई रहती है। और बार्सिलोना की जो फ्लिक है,
उन्होंने लास्ट सीजन ट्रेवल जीता है। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ बारसा फैंस को, ये वो सीजन वापस नहीं होने वाला है, इट इज इम्पॉसिबल। वो तुम ट्रेवल के सपने मत देखना, वो नहीं होने वाला है। तो बात आती है रियल मैड्रिड की, कि रियल मैड्रिड कैसे इनकी गैलेक्टिको को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जाबी अलोंसो के अंडर तुम देखोगे अभी जाबी पे प्रेशर है। इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए रियल मैड्रिड फैंस को। वो ट्रांजिशन कार्लो टू जाबी का जो ट्रांजिशन है मैनेजर में, वो टाइम नहीं मिलेगा। दे नीड इंस्टेंट रिजल्ट बिकॉज रियल मैड्रिड लास्ट सीजन बिना ट्रॉफी, एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है, एंड इट इज अ बैड सीजन फॉर रियल मैड्रिड। लेकिन इन दोनों के बीच में, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच में, वो सुट्टेदार शेजली के वो भी रजिस्टर करने नहीं दे रहे। मार्कस राशफोर्ड की बात करूं तो वहां पे तो वो सारी प्रॉब्लम्स के बीच में, एल क्लासिकोस के भी बीच में, जो 4 बार हारे हैं हम लोग, वो उसके बीच में अगर तुम देखोगे कि एटलेटिको मैड्रिड अपने आप को रीबिल्ड करते हुए दिख रही है। सिमियोने जो है उसने बहुत सारे प्लेयर्स को साइन किया है। इन एटलेटिको मैड्रिड तुम देखोगे डिपॉल छोड़ के चले गए हैं, वो इंटर मायामी चले चुके हैं। और वहां पे एटलेटिको मैड्रिड हैव साइंड 3 to 4 new players. They are going into a major rebuild, and that rebuild, which I can see under Simeone, that box to box energy would be more. Because एटलेटिको मैड्रिड, तुम अगर उनका चार्ट देखोगे ला लीगा में, इट इज क्रेजी। दे आर ऑन द थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड प्लेस पे है वो। और उनके पॉइंट्स देखोगे, इट इज 76। एंड एटलेटिको मैड्रिड हैव won 22 मैचेस, 10 ड्रॉस एंड ओनली 6 लॉस। तुम अगर चार्ट देखोगे ना लास्ट सीजन का ला लीगा का जाके, बार्सिलोना 6 बार हारी, मैड्रिड 6 बार हारी, और एटलेटिको मैड्रिड भी 6 बार हारी। उसके नीचे आता है एटलेटिको बिल्बाओ, ऑफ कोर्स वो लोग भी 6 मैच हारे। लेकिन इफ यू सी द नंबर ऑफ मैचेस दे हैव ड्रॉन, बार्सा हैज ड्रॉन ओनली 4 मैचेस इन ला लीगा इन लास्ट सीजन, एंड रियल मैड्रिड हैव ड्रॉन ओनली 6। उसके बाद नंबर जाता है डबल डिजिट्स पे, जहां पे आप एटलेटिको मैड्रिड को देखोगे, वो लोगों ने 10 मैच ड्रॉ किया है, एटलेटिको बिल्बाओ ने भी 10 मैच ड्रॉ किए। अब मैं नंबर ऑफ मैचेस जो हारे मैं उसकी बात नहीं कर रहा यहाँ पे, बिकॉज वो सब सेम है, 1 2 3 4। बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड और एटलेटिको बिल्बाओ, ये सारे लोग 6 मैच हारे हैं पूरे सीजन में मिला के। लेकिन तुम उनके पॉइंट्स को देखोगे, और अगर तुम उसके ऊपर एक एनालिसिस या फिर अजम्पशन लगाने की कोशिश करोगे, तो तुमको पता चलेगा यहाँ पे कि एटलेटिको मैड्रिड कैन विन दिस टाइम ला लीगा। आई नो दिस इज अनदर क्रेजी प्रेडिक्शन फॉर यू गाइस, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि एटलेटिको मैड्रिड कैन विन द ला लीगा दिस सीजन। बिकॉज क्योंकि तुम देखोगे जो काउंटर अटैक को एब्जॉर्ब करना है, अपोनेंट जब काउंटर अटैक कर रहे हैं, दे एब्जॉर्ब इट, एंड एटलेटिको मैड्रिड उस एब्जॉर्ब्ड काउंटर अटैक के एनर्जी को वापस से अपोनेंट्स के ऊपर फेंक देती है। एंड इट इज वेरी गुड। आई हैव हार्डली सीन एनी टीम इन ला लीगा टू डू दिस। बिकॉज एक काउंटर अटैक को एब्जॉर्ब करना, उसके प्रेशर को रिलीज करना अपने विंगर्स पे, एंड देन गिविंग देम द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, उन पे वापस काउंटर अटैक करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट रिक्वायर्स अ हाई अमाउंट ऑफ डिफेंसिव प्लेयर्स हु हैव अ गुड एबिलिटी टू विन द बॉल इन द एयर, एंड वो बॉल को विन करके अपने विंगर्स को आगे भगाना। इट इज अ होल डिफरेंट लेवल, एंड एटलेटिको मैड्रिड आर डूइंग दिस बाय साइनिंग द न्यू प्लेयर्स। मेरे को लगता है कि वो मिडफील्ड पे ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। एंड जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो टीम जीतती है, उस टीम के बीच जीतने का मेन रीजन होता है उसके मिडफील्ड का। बिकॉज मिडफील्ड इज समथिंग विच कनेक्ट द डिफेंडर एंड द अटैकर्स। क्योंकि अगर ये बीच की लाइन ही तुम्हारी स्टेबल नहीं है, जो रियल मैड्रिड की थी लास्ट सीजन, तो वो गेम अच्छा नहीं चल पाता। यू कैनॉट बी डिपेंडेंट ऑन योर डिफेंडर्स और योर फुल बैक्स और योर विंगर्स। अब आगे आते हैं बुंडेसलीगा में। अब तुम देखोगे यहाँ पे कि बायर्न जो है, वो 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 लोग मतलब सो रहे हैं अभी, लाइक यू नो, उनको पता है जाबी अलोंसो जा चुका है रियल मैड्रिड, और लेवरकूजन की मैनेजमेंटशिप ले ली है एरिक टेन हाग ने। अब मुझे लगता है लेवरकूजन रेलीगेट हो जाएगी ये सीजन, क्योंकि एरिक टेन हाग है वहां पे। बट इट इज अ ग्रेट पोजिशन, और यू कैन से अ चांस फॉर एरिक टेन हाग कि वो अपने आप को प्रूव कर सके अंडर लेवरकूजन। अब बायर्न जो है वो सो रही है, ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि बायर्न को एक क्लियर कट रोड दिख रहा है। दे हैव नो कॉम्पिटिशन, कि हम लोग को कोई हराने वाला है नहीं। बट दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ बायर्न। तुम देखोगे बायर्न म्यूनिच का वीकनेस ही वही है कि दे थिंक दे आर अनडिफीटेबल। लेकिन उसी के अंदर अगर मैं कहूं कि बोरुसिया डॉर्टमुंड जो है, इट इज अ गुड टीम गाइस। बोरुसिया डॉर्टमुंड एक बहुत अच्छी टीम है। मैं तुमको बताता हूँ, दे फिनिश्ड 4th इन द बुंडेसलीगा इन द लास्ट मैच, तो लास्ट सीजन सॉरी। क्योंकि बायर्न म्यूनिच वो लोग जीते हैं 25
विन्स लिए उन्होंने, 7 मैचेस ड्रॉ किए और सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं। बोरुसिया डॉर्टमुंड ऑन द अदर हैंड 4th प्लेस पे है, वो लोग टोटल 11 मैच हारे हैं, 6 मैचेस ड्रॉ किए एंड दे हैव जस्ट विन 17 मैचेस। लेकिन तुम अगर देखोगे यहाँ पे इस स्टैट्स के हिसाब से, अगर मैं देखूं जो फ्रैंकफर्ट है, फ्रैंकफर्ट और बोरुसिया डॉर्टमुंड में ज्यादा फर्क है नहीं, क्योंकि 60 और 57 3 पॉइंट्स का डिफरेंट है। इफ बोरुसिया डॉर्टमुंड हैव वन मोर मैच और एक मैच अगर उन्होंने कम ड्रॉ किया होता, मतलब एक ज्यादा वहां एक कम यहाँ पे, तो आई कुड हैव सीन लाइक बोरुसिया डॉर्टमुंड 3rd प्लेस या पे 2nd प्लेस पे फिनिश कर सकती थी, बिकॉज जावी अलोंसो के अंडर तुमने देखा था कि वो 12 मैचेस ड्रॉ किए हैं, सिर्फ 19 मैचेस जीते हैं, जिसमें से सिर्फ 3 मैचेस वो लोग हारे हैं। तो यू कैन सी, एंड लास्ट 5 मैचेस जो थे सीजन के एंड के, बोरुसिया डॉर्टमुंड वाज अनडिफीटेबल, लास्ट के पांचों मैच वो लोग जीते। तुम वो टेबल देखोगे, देख रहे होगे यहाँ पे, भाई ऐसा एक भी टीम नहीं है यहाँ पे जो टॉप 4 में जो उनके लास्ट 5 मैच जीते हैं, कोई नहीं दिख रहा होगा तुमको। तो बोरुसिया डॉर्टमुंड इज समहाउ, आई फील दे कैन विन द बुंडेसलीगा दिस सीजन गाइस, क्योंकि बुंडेसलीगा के अंदर बोरुसिया डॉर्टमुंड जो है, जो बायर्न का हाई प्रेशर है, लाइक हाई प्रेशर को एब्जॉर्ब करके विंगर्स पे देना एंड अनलीशिंग एंड अनदर काउंटर अटैक जो एटलेटिको मैड्रिड कर रही है, वो बोरुसिया डॉर्टमुंड के अंदर करने का केपेबिलिटी है। बिकॉज यू सी द मिडफील्ड इज समथिंग विच गिव्स एन एज ओवर द मैच। It is not your striker and it is not your wingers. To be really honest, you might have the world best striker Kylian Mbappe in your team, but if your midfield is not coordinating, तो वो पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कि ताकि तुम वो मैच जीत सको। अब मुझे ऐसा लगता है ना गाइस कि देखो प्रीमियर लीग के अंदर नाम है, मैनचेस्टर सिटी है, लिवरपूल है वहां पे, लेकिन उसके बीच में आर्सेनल का जो गेम है मुझे लगता है वो फ्लरिश करेगा एंड आर्टेटा जो है इस बार वो प्रीमियर लीग जीत सकता है। ला लीगा में रियल मैड्रिड बार्सिलोना को छोड़ के अगर मैं कुछ कहूँ, एटलेटिको मैड्रिड को छोड़ के अगर मैं कुछ कहूँ, वियारियल को, बेटिस में भी मैंने कहा इस साल एंटनी नहीं है उनके पास, इसको को भी इंजरी हो चुकी है। तो आई फील कि एटलेटिको मैड्रिड कैन डू समथिंग एंड सिमियोने के पास एक बहुत अच्छा चांस है यहाँ पे कि वो अपनी टीम को एक ला लीगा जिता सकता है दिस सीजन। एंड बुंडेसलीगा की मैं बात करूं तो बोरुसिया डॉर्टमुंड इज समहाउ एंड समवट फेवरेट ऑफ कोर्स, बट प्रीमियर लीग में तो भाई ट्रॉफी मुझे लगता है नॉर्थ लंदन ही जाएगी इस बार। आर्सेनल कैन डू इट, आई फील इट। नो मैटर लिवरपूल एंड मैनचेस्टर सिटी हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द ट्रांसफर मार्केट ऑन द प्लेयर्स, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि साइनिंग बिग प्लेयर्स एंड बिग नेम कैन गिव यू रिजल्ट। ये मेरे से बेटर कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरी टीम जो है रियल मैड्रिड ने भी वही सेम चीज किया है ऑफकोर्स। और यहाँ तक अगर तुम रुके हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना कि न्यूकासल का जो मैच होने वाला है अभी सैटरडे को, वो मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा, तो लाइव स्ट्रीम पे आ जाना, तुमको भी मजा आएगा एंड वील डिस्कस हाउ द मिडफील्ड प्लेस एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव एज अ मिडफील्डर व्हेन वी प्ले ऑन द पिच, because midfield is some kind of a place where you need to play as a defender sometimes and you need to play as a attacker as well. तो वो दोनों पोजीशंस का एक ब्लेंड है जो मुझे बहुत पसंद है। एंड ऑफ कोर्स आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। मैं हूँ हर्ष, बाय बाय।